स्टूडेंट, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं जो एक कविता है उसका हम रिवीजन करेंगे। अब जब मैं आपको वीडियो में रिवीजन करा रही हूँ तो आप वीडियो ज़रूर से देखेंगे और समझेंगे कि मैम क्या बता रही है। मैं आपको चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन दे सकती हूँ ना। तो आप पहले समझते हैं हमारी कविता म्याऊं म्याऊं। देखिए एक लड़की का चित्र बना हुआ है, आप देखिए वो क्या है, सो रही है। अब जब वो सो रही है उसको अच्छे से नींद आ रही है, तभी उसी समय कौन आता है, एक चूहा। अब देखिए चूहे का चित्र देखिए आप, आपके इसी में दिखाया हुआ है ना कि लड़की सो रही है और वहाँ पे चूहिया आ जाती है। अब वो लड़की क्या है, सोई सोई एक रात में, कि एक रात में सोई हुई थी और एकाएक मैं अचानक से मैं बिलख कर यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। क्यों रोने लग गई थी लड़की? क्योंकि उसकी नाक पर चूहिया ने चूंटी काट ली थी। नाक पर कहाँ काटा था? नाक की एक नोक पर। तो आप प्रश्नों का ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको प्रश्न दे सकती हूँ कि लड़की की नाक की नोक पर या लड़की की नाक पर कौन काट गई? चूहिया काट गई, बिल्ली काट गई या गिलहरी काट गई? तो आपको सही उत्तर देना है कि लड़की की नाक की नोक पर चूहिया काट गई थी। तो वो जब चूहिया उसकी नाक पर काट गई तो वो क्या है, अचानक से जाग गई और डर गई वो। आगे देखते हैं हम, देखिए क्या कह रहा है वो, सचमुच मैं बहुत डरी चूहिया से, कि मैं सच्ची में सच बोल रही हूँ, मैं एकदम सही बात है कि मैं चूहिया से बहुत ज़्यादा डर गई थी। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने थर थर, कि घड़ी घड़ी में मुझसे कांपने लग गई थी। क्यों? देखिए वो क्या बता रही है कि जैसे ही वो चूहिया वहाँ आई तो सचमुच चूहिया से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और चूहिया को देखकर मैं कांपने लग गई थी। लेकिन उसी समय एक उसको बहाना सूझ गया, मतलब उपाय सूझा उसको। एक क्या सूझा वो बहाना उसको? क्या बहाना सूझा था? पढ़ाया था आपको मैंने। मुझको सूझा एक बहाना, डरा डराना चूहिया को भी डराना, कि मुझे एक बहाना सूझ गया था कि मुझे चूहिया को डराना चाहिए। अब चूहिया किससे डरती है? पता है आपको चूहिया किससे डरती है? बिल्ली से, क्योंकि बिल्ली है वो चूहों को खा जाती है। तो उसने क्या कहा लड़की ने? धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं। तो लड़की ने धीरे से क्या आवाज़ निकाली? म्याऊं म्याऊं। और म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया क्या हुआ, चूहिया को भाग गई। तो ये हमारी कविता है म्याऊं म्याऊं। समझा दिया आपको कि लड़की सो रही थी बेड पे, अचानक से उसे नींद आ रही थी और एकाएक वो बिलख कर यानी कि ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। क्यों? लड़की क्यों रोने लग गई? क्योंकि लड़की की नाक पर चूहिया काट गई। तो लड़की की नाक पर कौन काट गई? चूहिया काट गई। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न। देखिए क्या है पहला प्रश्न हमारा, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली? उसका भी नाम सोचो। अब आपको बताया हुआ है कविता में, म्याऊं म्याऊं कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? लड़की ने। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ किसने निकाली? क्या लिखेंगे? लड़की ने। इतना ही लिखना आपको, लड़की ने, या फिर लड़की भी लिख सकते हो। उसका भी नाम सोचो। अब उसका नाम तो आपको खुद को सोच कर लिखना है, जो आपको सही लगे। किसी ने सुहान लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, कोमल लिखा है, तो उसका नाम आपको अपने मन से लिखना है। कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? लड़की ने। फिर आगे हमारा, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? कि अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो क्या करती? चूहिया को भगा देती। अब छोटा सा लिखो, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? लड़की सो रही थी, चूहिया से डर गई थी, सुहानी आती तो चूहिया को डराकर भगा देती। फिर है हमारा, देखा डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ? तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया भाग गई। अब प्रश्न है हमारा कि कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली और कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली? उत्तर तो यही मिल गया ना। अब प्रश्न मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, कविता में म्याऊं की आवाज़ किसने निकाली? अब म्याऊं म्याऊं तो कविता है, तो कविता में म्याऊं की आवाज़ किसने निकाली? तब आप क्या लिखेंगे? लड़की ने। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आप इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे और जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ उनको आप लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।